तुम्हें अभी तक तो पता ही चल चुका होगा सोनम वांगचुक जी के फास्ट के बारे में कि उनकी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है और उनका 19th डे होने वाला है फास्ट को। अब 18th है या फिर 19th है, मेरे को करेक्ट कर देना अगर तुम लोगों को ज़्यादा वो बीच में बोलने की आदत होती है तो तुम लोग मेरे को करेक्ट कर सकते हो। तो इसी के ऊपर ज़रा थोड़े बहुत मैंने सोचा चलो चर्चा ही कर लेते हैं अपने आप से। देखो, वो फास्ट कर रहे हैं और बहुत ही सही चीज़ के लिए फास्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2024 के टाइम पे भी उन्होंने एक फास्ट रखा था, शायद 21 डेज़ का, है ना। 21 डेज़ का उन्होंने एक फास्ट रखा था जो कि उन्होंने तोड़ा था। ठीक है, वो ठीक था, वो राइट्स के लिए उन्होंने करा था और उन्होंने बोला था ये तो बस शुरुआत है। और अब वो फिर से फास्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, एक बंदा, बस अकेला एक बंदा भाई कितना कितना सहेगा और कितना करेगा इस कंट्री के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं इस कंट्री के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं इस कंट्री के लिए। आप लोग कोई सर्विस कर रहे हैं इस देश के लिए, आप लोग, आपके पापा आर्मी में होंगे या फिर नेवी में होंगे या फिर किसी तरह का आप जॉब कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप सर्विस ही दे रहे हैं आप कंट्री को। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी। ठीक है, सभी लोग अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर काफ़ी कम लोग करते हैं काम। उनमें से एक सोनम वांगचुक जी भी हैं, क्योंकि वो समझते हैं और वो इन बच्चों का दर्द अभी रीनीट हुआ था 21 जून को। और क्यों हुआ था? क्योंकि नीट के पेपर लीक हो गए थे, क्योंकि या तो इनके सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गई थी या फिर वैसे सुनने में आया था कि जहाँ पे ये पेपर बनते थे ना वहीं से पेपर लीक हुए थे और ये राजस्थान की तरफ ज़्यादा, राजस्थान वाले एरिया की तरफ ज़्यादा ये वो है, अग्रसर हो रहा है कि वहाँ से पेपर लीक हुए थे। इसलिए उन बच्चों के ऊपर क्या बीती है जिन बच्चों ने अपने आप को, मैं एस वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, बट उन्होंने अपने आप को ऐस कर दिया, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। हाँ, मैं एस वर्ड भले ही नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ख़त्म करने ने बोल लिया, क्योंकि ख़त्म से तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती ना। तो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो उस सिचुएशन में ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने की उन लोगों ने सोची, उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। 1 साल 2 साल 3 साल, कोई भाई कोई 1 साल तैयारी नहीं करता, लोग 2 साल 3 साल 4 5 6 भाई पता नहीं कितने साल तक भाई साहब नीट की तैयारी करते हैं। कितनों का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है और कितनों का नहीं निकलता है, फिर वो कितनी मेहनत करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटैम्प्ट भाई लगे रहते हैं। भाई तुमने कभी सुना है क्या कि यूपीएससी के अटैम्प्ट्स, ठीक है, यूपीएससी के पेपर कभी लीक हुए हैं या फिर उन यूपीएससी के पेपर की वजह से किसी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। नीट के पेपर की वजह से क्यों हो रहा है ऐसा? हमेशा क्यों हो रहा है नीट के पेपर की वजह से ऐसा? नीट के पेपर के लिए तो भाई साहब बहुत सारे लोग अटैम्प्ट देते हैं, वैसे जैसे यूपीएससी के लिए देते हैं ऐसे नीट के लिए भी तो देते हैं, लेकिन नीट के पेपर के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? 2024 में भी वही कांड हुआ था भाई। आकाश वाले, एलन वाले, पीडब्ल्यू अपनी अपनी अलग ही झंडे फहरा रहे थे कि हमारा AIR-1 आया है, हमारा AIR-1 आया है। ठीक है, लगभग 60 से 70 बच्चे जो थे AIR-1 थे। अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट 40 50 60 ऐसे बच्चे AIR-1 थे, बड़ी बड़ी नामचीन कोचिंग से। क्योंकि उस टाइम पे पेपर में कुछ तो घपला हुआ था, एग्जैक्ट अब पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो चीज़ जो है 2024 के साथ में वो चीज़ दब चुकी है। बट 2026 तुम क्या समझ रहे हो भाई, बच्चे पागल हैं क्या? एक चीज़ पहले हो चुकी है तो क्या वो दोबारा से हो जाएगी? ना भाई, बिल्कुल नहीं होगी। अब बच्चे सवाल उठा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर पे, ठीक है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन मांग रहे हैं। अब जी तो बोलना ही चाहिए भाई, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, तो जी तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। लेकिन ये तुम ये मत समझो कि मैं उनकी वाहवाही कर रहा हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एक वो रिस्पेक्ट तो बनती है भाई, क्योंकि उम्र में बड़े हैं तो बूढ़े बूढ़े हैं ना थोड़े से, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन उनका रिज़ाइन मांग रहे हैं, इसलिए ये सारा अनशन चल रहा है। और CJP भी और CJP सॉरी कॉकरोच जनता पार्टी भी यही चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है रिज़ाइन दें। इसलिए सोनम वांगचुक जी और सिंगर काका, आप लोगों ने सुना होगा वो
काले दिल लिबाशी शकीनी ने कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग, तो उनका वो वाला गाना है, बिल्लो बगे बेला, सॉरी हाँ बिल्लो बगे बेला, अगर तुमने उन्हें गाना सुना होगा तो उसी के क्रिएटर हैं वो, सॉरी सिंगर हैं, तो वो उनका साथ दे रहे हैं। तो अब ऐसा आ चुका है कि बहुत ही मतलब देश वाइड, नेशन वाइड ये चीज़ अब फैल चुकी है, और यही सही है, नेशन वाइड फैलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के कानों में अभी तक एक जूं तक नहीं रेंग रही है। एंड तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ पीएम की या फिर मैं किसी और की मैं और या फिर ईएम एजुकेशन मिनिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपोजिशन लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे को पॉलिटिक्स में पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मैं इनके बारे में घंटा, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बट टिप्पणी तो मैं भी दूंगा अपनी, मेरे को भी बड़ा टिप्पणी देने का मेरा मन कर रहा था। ना तो ये अपोजिशन लीडर्स भाई साहब इनका सपोर्ट में आ रहे हैं, ना ही भाई गवर्नमेंट इनकी सुन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा उनसे, ना ही तो कोई मिलने गया, ना ही उनके बारे में जो ट्वीट नहीं डाल देते थे, ट्वीट भी भाई साहब कुछ भी कोई नहीं कर रहा। और हमारे घर में पेपर आता है दैनिक भास्कर का, दैनिक भास्कर में भी भाई साहब मेरे को अभी तक पिछले 17-18 दिनों में सोनम वांगचुक के बारे में मेरे को एक भी खबर मेरे को देखने को नहीं मिली है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, नहीं देखने को मिली मेरे को। मैं सोचता था कि कम से कम होगा तो कहीं साइड में डाल देंगे, उनकी फ़ोटो लगा देंगे और साइड में छोटा सा लिख देंगे, छोटा सा भी नहीं लिखा है भाई मेरे। आई डोंट नो क्या है भाई, ये पेपर वाले भी शायद लगता है बिक चुके हैं। और बताऊँ, ये सीजेपी का जो फाउंडर है अभिजीत जी और सोनम वांगचुक जी, इनके जो फोटोज आए थे ना कि अभिजीत जी जो थे सोनम वांगचुक जी के बगल में जस्ट बैठे हुए हैं ऐसा, और ये सिनेरियो देख के ना मेरे को उन पुरानी फोटोज़ की याद आ रही है जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू थे। अगर तुम थोड़ा सा उन पुरानी फ़ोटोज़ को देखोगे और तुम अभी की फ़ोटोज़ को देखोगे तुम्हें लग रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। महात्मा गांधी ने भी अनशन करा था, ठीक है, और सोनम वांगचुक जी भी अनशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जो थे वो लीडर थे, और ये अभिजीत जी भी जो है सीजेपी के लीडर हैं। वो तो पीएम थे, वो तो आगे जाके पीएम बन गए, ये तो, और वो लीडर भी थे शायद कांग्रेस के। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ भाई, मेरे को घंटा कुछ नहीं पता है कांग्रेस बीजेपी क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में, मेरे को घंटा कुछ नहीं पता। बस मैं थोड़ा सा जितना मेरे पास फैले हुए मेरे आइडियाज़ हैं, बस मैं उनको कलेक्ट करके मैं थोड़ा बहुत उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरे को यही फील लग रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, गांधी जी की तो सुन ली थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं। और तुम लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियोस देखी होंगी, तो उन्होंने अभी एक शॉर्ट डाला था कि ऐसा ही 7-8 साल पहले गंगा को क्लीन करवाने के लिए एक बहुत ही कोई आदमी थे, उन्होंने लगभग 101 दिन तक उन्होंने अनशन करा था। फिर जब वो पास अवे हो चुके थे, जब वो ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद मोदी जी का ट्वीट आता है कि सैड टू हियर दैट ही फॉट फॉर गंगा एंड दिस ऑल दैट, आई एम सॉरी वगैरह वगैरह, सॉरी फील कर रहे थे। एग्जैक्ट मेरे को कुछ वर्ड्स याद नहीं है, बट वो सॉरी फील कर रहे थे, वो शोक जता रहे थे ट्वीट करके। अब शायद मेरे को लग रहा है वही शायद दोबारा कांड होने वाला है, वही दोबारा होगा, लग तो रहा है 100%, अगर ऐसे ही अगर ये चलता रहा। और 20 जुलाई को जो है वो लोग मार्च करने वाले हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट, या फिर आई डोंट नो, आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, मैं चेक कर लूँगा, बट वो कहीं तो मार्च करने वाले हैं, ठीक है, जंतर मंतर से कहीं तो मार्च करने वाले हैं वो लोग। तो इफ़ यू कैन सपोर्ट, अब सपोर्ट कैसे करना है आई डोंट नो, या तो उनके साथ में तुम जाओ तो वैसे सपोर्ट कर सकते हो तुम, लेकिन या फिर अगर तुम्हें नहीं करना है तब भी तुम यू कैन प्रे फॉर दी हेल्थ ऑफ सोनम वांगचुक जी, बस तुम यही कर सकते हो। अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं करना, तुम सीजेपी के ना
विरोध में हो, ना ही उनके पक्ष में हो, ना विपक्ष में हो, किसी में भी नहीं हो। सो यू कैन एटलीस्ट प्रे फॉर सोनम वांगचुक जी हेल्थ, बिकॉज यू नो उन्हीं से इंस्पायर होके सबसे लेजेंडरी फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। एंड अगर तुम्हें थोड़ी भी अगर वो फिल्म पसंद आई थी और तुम्हें थोड़ा बहुत भी अगर सोनम वांगचुक जी का काम जो उन्होंने करा है अभी तक, तुम्हें अगर वो अच्छा लगता है, तुम्हें अगर वो एज अ ह्यूमन अच्छे लगते हैं, यू कैन प्रे एटलीस्ट। दैट्स ऑल वी कैन डू, दैट्स ऑल। स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं, रील्स बनानी है, दैट्स अप टू यू। तुम्हें जो भी करना है वो करो, बट एटलीस्ट प्रे फॉर हिम दैट वो उनकी जो बात है वो मान ली जाए, उनसे एटलीस्ट मिल तो लिया जाए, ताकि वो अपना फास्ट तो कम से कम तोड़ें। और अगर ज़्यादा होता है तो एजुकेशन मिनिस्टर का भी रिज़ाइन भाई मंजूर है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे को कुछ और बोलूँगा नहीं मैं, वरना ज़्यादा विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है।